हेलो फ्रेंड, दिस इज तहमू एंड वेलकम टू बैंकर्स गाइड। सो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग। सो जो भी बैंकिंग के टाइप्स हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स बैंकिंग के जो टाइप्स हैं कौन कौन से हैं? पैरा बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, डोर टू डोर बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, ओवरसीज बैंकिंग एंड वर्चुअल बैंकिंग। सो ये सभी बैंकिंग के टाइप्स हो गए। तो चलिए अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। सो ये क्या क्या हैं? सो फर्स्ट वन इज पैरा बैंकिंग। सो पैरा बैंकिंग किसे कहते हैं? Banks undertake certain para-banking activities by departmentally or by setting up subsidiaries for which a banking company is otherwise permitted without prior approval from RBI. So बैंक डिपार्टमेंट जैसे एक ऑफिस होगा, वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, या फिर उसके सब्सिडरीज ओपन करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे LIC हो गया तो उसके लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए, बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो अलग अलग, जैसे म्यूचुअल फंड होगा तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को, सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के, जो RBI से अप्रूवल लिए बिना ही जो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो इसी को बोलते हैं पैरा बैंकिंग। एंड द नेक्स्ट इज, इसके एग्जांपल क्या है? लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड बिजनेस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेट्रा। सो बैंक, एक्चुअल में बैंक की डेफिनेशन आपको पता ही है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड लोन प्रोवाइड करना। सो वही बैंक का काम है, बट उसको छोड़कर जो अलग से जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो है लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड बिजनेस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेट्रा। सो लीज फाइनेंसिंग मतलब आपको पता ही है, जब हम रेंट पे हाउस लेने के बजाय क्या करते हैं, एकदम से उनको एक अमाउंट दे के हाउस हम ले लेते हैं, एक एग्रीमेंट बना के। फिर कुछ सालों के बाद वो एग्रीमेंट खत्म होने के बाद क्या होता है, वो ओनर जो है हमारा पैसा रिटर्न कर देता है, फिर हम उस हाउस को छोड़ देते हैं। तो इसी को बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। सो इसके लिए भी बैंक पैसा प्रोवाइड करता है। देन हायर परचेज में क्या होता है, जैसे आप अभी EMI पर मोबाइल्स, बाइक्स वगैरह लेते हैं ना, तो एक डाउन पेमेंट करके फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करते हैं। मान लीजिए 1 लाख की आपने कोई बाइक परचेस कर ली। सो आप 30,000 का मान लीजिए डाउन पेमेंट दे देते हैं। फिर 7 इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं, 10,000 मंथली, 10,000 करके। सो इस तरह से आप प्रीपे कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। सो इसके लिए भी बैंक प्रोवाइड करती है मनी। देन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड आप जानते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेट्रा। एंड द नेक्स्ट, नैरो बैंकिंग। So narrow banking क्या है? These are the risk-free banks. Here banks invest only in risk-free securities. It has been recommended by SS तारापुर कमेटी. So narrow banking क्या है? जहाँ पे बैंक सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करता है जहाँ पे कोई रिस्क ना हो। जैसे मार्केट में जब लोन देते हैं तो वहाँ पे क्या है, पैसा आएगा नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर गवर्नमेंट की कोई किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो तो वहाँ पे आपको एक गारंटी होती है कि आपका पैसा वापस आएगा। तो इस तरह से रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करने को बोलते हैं नैरो बैंकिंग। सो इसको रिकमेंड किसने किया था? यस यस तारापुर कमेटी ने इस प्रोसेस को रिकमेंड किया था। नेक्स्ट, ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग क्या है? ब्रांच ऑफ ए बैंक इन इंडिया लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड होल्ड्स अथराइजेशन इशूड अंडर क्लॉज ए ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो इस एक्ट को याद रखें, क्लॉज ए सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो ऑफशोर बैंकिंग क्या है? जो भी इंडिया के अंदर जो भी बैंक की ब्रांच होती है, जो भी बैंक इंडिया के अंदर होती हैं, तो उसकी ब्रांच स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से हैं? जो बॉर्डर एरियाज पे, जो एरिया बॉर्डर्स पे जो एरियाज होते हैं, सो उन्हें बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सो वहाँ पे जो भी ब्रांचेस होती हैं, तो उसी को बोलते हैं ऑफशोर बैंकिंग। सो ये क्या करते हैं, जो भी NRIs होते हैं, जो अपना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उनके बीच में एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं।
ब्रांच और सब्सिडी ऑफ ए नॉन रेसिडेंट, वही मैंने बताया एनआरआई, सो विच एक्ट्स एज ए इंटरमीडियरी, जैसे जो मैंने बताया एजेंट की तरह काम करते हैं, सो इंटरमीडियरी बिटवीन नॉन रेसिडेंट बोरोवर एंड लैंडर। सो जो भी नॉन रेसिडेंट दूसरे देश के जो व्यक्ति होते हैं जो यहाँ से जाके दूसरे देश में काम करने के लिए गए होते हैं, सो इस तरह से उनके जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने होते हैं तो उनके लिए एक इंटरमीडियरी की तरह एक काम करते हैं। सो इसी को क्या बोलते हैं, ऑफशोर बैंकिंग। सो नेक्स्ट, ग्रीन बैंकिंग। ग्रीन बैंकिंग क्या है, आप सभी जानते हैं, ग्रीन बैंकिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो इन सिंपल वर्ड्स इट्स पेपरलेस बैंकिंग विच हेल्प्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। वहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं जो कार्बन को कम करने के लिए, reduce carbon emissions. So it has been emerged as an important strategy to create awareness among people about environmental responsibilities. And the next, it has two dimensions. तो इसके क्या है, दो dimensions है। कौन कौन से, the way the banking business is done and where the bank puts its money. So जिस किस वे में बैंक अपना बिजनेस करता है, जैसे पेपरलेस है या नहीं। सो पेपरलेस होगा तो क्या होगा, सभी अगर ऑनलाइन करने लगेंगे तो पेपर ज़्यादा पेपरलेस कम हो जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा। सो एनवायरमेंट फिर लगा, जब हम पेपर यूज़ करते हैं फिर उसको कूड़ेदान में डालते हैं, जलाते हैं, इससे एनवायरमेंट में क्या होता है, उसका धुआं जाके फैल जाता है। तो इस तरह से अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो ये रिड्यूस होगा, पेपर सिस्टम रिड्यूस हो जाएगा। एंड द वेयर द बैंक पुट्स इट्स मनी, तो बैंक अपना पैसा कहाँ कहाँ लगा रहा है, जैसे ग्रीन बैंकिंग के लिए या फिर कहीं और लगा रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि पैसा बैंक कहाँ लगा रहा है। सो ये होगा इसका सेकेंड डायमेंशन। एंड द रिटेल बैंकिंग क्या है, डीलिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स विथ इंडिविजुअल कस्टमर्स बोथ ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। सो जो जो भी अभी बैंक अपना बिजनेस रन करते हैं, जहाँ पे हम जाके अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर बैंक हमें लोन देता है, तो इसी को बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर जो आप और हम हो गए, तो इस ऐसे कस्टमर्स का डीलिंग करने को बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट, होलसेल बैंकिंग क्या है, banking services between merchant banks and other financial institutions. In this, banks deals with larger clients such as large corporations and other banks. सो एक है, यहाँ पे लार्ज कॉरपोरेशंस के साथ बैंक डील करते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस हो गया, सो उनके ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना, या फिर बैंक अदर बैंक से में बैंक के क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, या फिर आरबीआई से, तो ये हो गया होलसेल बैंकिंग। Next, universal banking. It is a multi-purpose and multifunctional financial supermarket providing both banking and financial services through a single window. For example, stock, insurance, brokerage. ये क्या है, यूनिवर्सल बैंकिंग में हर तरह की सर्विसेज को यहाँ पे प्रोवाइड करना। सो इसीलिए ये कहाँ गए, फाइनेंशियल सुपरमार्केट क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो सभी तरह की जो भी हमें प्रोडक्ट्स चाहिए सभी एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं। सो इसी तरह से यूनिवर्सल बैंकिंग में क्या है, सभी हर तरह की सर्विसेज को यहाँ पे प्रोवाइड करने के अमल को ही बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। सो द नेक्स्ट, इस्लामिक बैंकिंग, आप भी जानते हैं, जो इंटरेस्ट ना लेने के शर्त पे काम करता है, जैसे दे वर्क ऑन टू प्रिंसिपल ऑफ शरिया। कौन से, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर बैंक को लॉस होगा तो सभी के अकाउंट में से पैसा डिडक्ट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो सभी के अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट लेना है, अगर कोई लोन लेगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, या डिपॉजिट्स पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो यही हो गया इस्लामिक बैंकिंग। एंड द नेक्स्ट इज मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। सिंपली अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है या फिर कुछ और काम करना है, तो क्या आप किसी कंसल्टेंट के पास जाके जो भी एक्सपीरियंस होता है उनके पास से जानकारी लेते हैं कि आपको कैसे करना है, तो वो जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसके लिए आपको एक फी चार्ज करता है। तो इसी को बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग। Consultancy means advice, guidance, and service for a fee on financial, marketing, managerial, and legal matters. The next, overseas banking. So, overseas banking, banking with foreign operations. So, bank means a domestic बैंक इज वर्किंग इन अब्रॉड विथ इट्स मेनी ब्रांचेस। तो जो भी इंडिया में जो बैंक है, इंडिया की ब्रांच अगर किसी और कंट्री में जाके अपनी ब्रांच ओपन करके वहाँ पे बैंकिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, तो उसी को बोलते हैं ओवरसीज बैंकिंग।
डोर टू डोर बैंकिंग, ये तो बड़ा सिंपल है, घर घर जाके बैंकिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करना। जैसे बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो घर घर आके अपने आधार कार्ड लेके या फिर आपका अंगूठा लेके क्या करते हैं, आपको अगर पैसा आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, उनके पास से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं डोर टू डोर बैंकिंग। एंड द नेक्स्ट वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग क्या है? कैरिंग आउट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज विदाउट विजिटिंग अ ब्रांच। तो ब्रांच को गए बिना ही अपनी बैंकिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, जैसे टेलीफोन बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा। तो इसी को बोलते हैं वर्चुअल बैंकिंग। द नेक्स्ट अदर, इसके जो बैंकिंग के अदर टाइप्स कौन कौन से हो गए? करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, यूनिक बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, शेडो बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग एंड सोशल बैंकिंग। तो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग में क्या होता है? मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई की एक ब्रांच में है। आप मान लीजिए स्विट्जरलैंड चले गए, तो अगर वहाँ पे एसबीआई की कोई भी ब्रांच नहीं है, तो क्या होता है, एसबीआई का वहाँ की किसी भी बैंक, किसी एक बैंक में टाई अप होता है। तो आप उस बैंक में जाके अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। एंड यूनिट बैंकिंग मीन्स जो बैंक सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, जिसकी सिर्फ एक ही ब्रांच होती है। सो उसको बोलते हैं यूनिट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट मीन्स जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं ना, कि शेयर्स इशू करना, तो वहाँ पे लोग शेयर्स परचेस करते हैं। सो इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड शैडो बैंकिंग मीन्स वर्किंग लाइक अ बैंक, नॉट अ बैंक, मतलब बैंक नहीं है बट बैंक की तरह काम करता है, तो उसे बोलते हैं शैडो बैंकिंग। जैसे एनबीएफसी हो गया, एनबीएफसी बैंक नहीं होते बट बैंक की तरह ही काम करते हैं। ब्रांच बैंकिंग मीन्स अलग अलग जगह पर ब्रांचेस ओपन करके काम करना, तो ब्रांच बैंकिंग होगा। सोशल बैंकिंग, वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल और बैकवर्ड एरियाज, तो इसे बोलते हैं सोशल बैंकिंग। सो इतना था वीडियो, एंड थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।